बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है जी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, कि हमारे पास मेन एनर्जी सोर्सेज क्या हैं पाकिस्तान में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान की इकॉनमी में किस तरह से जो है वो रिलेट करते हैं, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है और कंजप्शन किस तरह से हम लोग कर रहे हैं इन सारे सोर्सेज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज है पाकिस्तान के लिए। और इनको जो है वो हम लोगों ने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में क्या क्या पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ये सारा कुछ हम लोग साथ साथ जो है ड्यूरिंग द रीड आउट करने के साथ साथ जो है वो देखते जाते हैं कि किस तरह से आपने हर चीज़ को अटेम्प्ट करना है। तो ये है जी हमारे पास Importance, production and consumption of different sources of energy in Pakistan। सबसे पहले उसने आपको इंट्रोडक्शन दिया जी। Energy serves as a key element for economic development. And a developing country with a very high population growth rate needs to strike a balance between its energy resources and its national needs. Otherwise, the country may face many problems. There are four types of energy resources. अब कौन कौन से हैं जी? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मिनरल ऑयल एंड कोयल। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है। इसके साथ हमारे पास ज़िंदगी के रोज़मर्रा के बहुत सारे काम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे होते हैं। और अगर ये कुछ देर के लिए भी बंद हो जाती है तो बहुत सारे मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 4 मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में से सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी डेट मीट इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक नीड्स। घरेलू और सनती दोनों एतबार से ये बहुत अहमियत रखती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन परसेंटेज वाइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन बी व्यूड इन द फॉलोइंग टेबल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 24% होती है जी, थर्मल 61, न्यूक्लियर 12%, अदर सोर्सेज यानी कि सोलर और एयर से 3% और टोटल इस तरह से हमारे पास हो जाता है 100%। तो क्या कह रहा है जी? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिचुएशन इन पाकिस्तान हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। बहुत इम्प्रूव हो गया पहले से, और ये सच बात उसने यहाँ पे की है। पहले बहुत बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुई होती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। गवर्नमेंट हैज़ पेड फुल अटेंशन टू रीओपनिंग द क्लोज इंडस्ट्री विच हैज स्टार्टेड रिवाइविंग द इंडस्ट्री। एट प्रेजेंट द पावर सेक्टर इज फेसिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पावर सेक्टर। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पावर सेक्टर, यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग आएगी। ऊपर आपने सब कुछ जो है वो एज एन इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेडिंग देखी लिखना है, नीचे आप सब हेडिंग दोगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पावर सेक्टर। अब प्रॉब्लम्स क्या है जी? हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट बीइंग जनरेटेड एज पर द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर प्लांट। मोस्ट ऑफ द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग वेस्टेड ड्यू टू आउटडेटेड फॉल्टी एंड ओल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम, कि हमारी कैपेसिटी के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं हो रही। और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही होती है वो हमारे पास फॉल्ट सिस्टम की वजह से ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है प्रोडक्शन कैपेसिटी, सबसे पहला प्रॉब्लम जो पावर सेक्टर को फेस करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है जी, hydroelectricity is dependent on water which increases and decreases due to shortage of water in dams. As a result, dams are generating far less hydropower than their capacity due to severe water shortages. तो यहाँ पे आपको पास आ जाती है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देन है जी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फर्नेस ऑयल। और यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि हाई कॉस्ट ऑफ फर्नेस ऑयल जो है वो एक वाहिद वजह है कि आपने क्या करता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, पावर सेक्टर को जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट देता है, इस वजह से कि हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल की वजह से आपकी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही होती है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे हाई कॉस्ट ऑफ फर्नेस ऑयल। Next है जी, in the past decade due to heavy investment in the country, the number of industrial units increased significantly, but power generation could not be increased in comparison। तो क्या कह रहा है यहाँ पे heavy investment कंट्री में हुई है पिछले कुछ सालों में, उस वजह से इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए, लेकिन पावर जनरेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज नहीं हो सकी। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे हैवी इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। हैवी इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ये आपके पास इसकी हेडिंग है।
Over time, the use of electricity in society is increasing more rapidly, but in comparison, the production of electricity is not increasing at the same rate. तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सोसाइटी में यूज बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारे पास उसका प्रोडक्शन जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा उस हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जी, यूज ऑफ इंक्रीज इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोसाइटी। ये आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करोगे, इंक्रीज इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोसाइटी, यहाँ पे आपने ये हेडिंग देनी है। Government buys electricity from independent power producers, which is more expensive than the hydropower. Government has to bear more cost. और यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी independent power producers. Second last है जी हमारे पास, government has given the importance of the issue. Successful negotiations have been held with these autonomous bodies, which have yielded positive results. तो क्या कहता है कि इम्पोर्टेंस हमारे पास इस इशू को दी जा रही है, काफ़ी सारे निगोटिएशंस भी जो है वो उनकी हेल्ड हुए हैं ऑटोमोबाइल बॉडीज़ वगैरह से, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन एक नॉर्मल लेवल के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं आए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी हेडिंग सक्सेसफुल निगोटिएशंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास लाइन लॉसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स एंड थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं जी बिजली चोरी, ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ द पावर लॉस। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी लाइन लॉसेस, लेकिन एक्सप्लेन आपने उसमें सारा कर देना है। तो ये आपके पास आगे जी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पावर सेक्टर, प्रोडक्शन कैपेसिटी का इशू है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाई कॉस्ट ऑफ फर्नेंस ऑयल, हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है कंट्री में। फिर हमारे पास इंक्रीज इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सोसाइटी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड सक्सेसफुल निगोटिएशंस, एंड लास्ट है जी हमारे पास लाइन लॉसेस। नेक्स्ट वो आपको देता है जी सजेशंस टू सॉल्व इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स। सजेशंस आपको दे रहा है कि किस तरह से हम आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं जिससे शायद हमारी इलेक्ट्रिसिटी के इशूज जो है वो सॉल्व हो जाए। वो क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, अलॉन्ग विद हाइड्रो पावर other sources especially coal should also be used to generate electricity, as we have about 185 billion tons. According to some experts, up to 50,000 megawatts of electricity can be generated annually from these reserves. It can meet our industrial and domestic needs for the next 500 years. In addition, we can earn a lot of foreign exchange by exporting surplus electricity to the neighboring countries. नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, अपार्ट फ्रॉम कोयल, wind and solar energy are also being generated. Government is also fully active in generating electricity from these sources. In the current era, there is a need to increase the capacity of these sources of electricity. तो हम लोग क्या करते हैं जी, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको हेडिंग के साथ कर लेते हैं ताकि आपका लॉन्ग जो है वो ज़्यादा मॉडिफाई और थोड़ा सा लेंथ ले आए। तो यहाँ पे उसने सबसे पहले बात की है जी, लॉन्ग विद हाइड्रो पावर अदर रिसोर्सेज, यानी कि स्पेशली कोल शुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है coal as a source of generating electricity. coal as a source of generating electricity. ठीक है, हो गया, ये पहली आपकी हेडिंग होगी। नेक्स्ट उसने बात कीजिए, apart from coal, wind and solar energy are also being generated. Government is fully activating in generating electricity from these sources. ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे generation of electricity from various sources. generation of electricity from various sources आप हेडिंग दे दोगे। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बायोगैस एंड बायोफ्यूल्स। 5000 megawatts of electricity can be generated by using urban and agriculture waste. तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by using urban and agriculture waste. generation of electricity by using urban and agriculture waste. Electricity situation can be improved by banning air conditioners in offices at certain times. यहाँ पे आपकी heading आ जाएगी banning air conditioners. The use of all types of bulbs and tube lights for domestic and commercial should be banned and replaced with the cheap energy savers and LED bulbs to save the electricity. तो यहाँ पे आपकी heading आ जाएगी जी cheap energy saver and LED bulbs. Next है जी, electricity situation can be improved by strictly adhering to the schedule of the weddings and other celebration. और यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है जी strictly adhering to the schedule। बस आप इतने बताएंगे schedule में कौन कौन से schedules आ जाएंगे, celebrations, other parties वगैरह, और साथ ही weddings की। Electricity loss can be reduced by launching the Save Electricity campaign on electronic and the print media। और यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएगी Save Electricity
कैंपेन, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जो होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास गैस। Natural gas is clean, environment friendly, and efficient source of energy. The largest gas reserves in Pakistan were discovered in 1952 at Sui, Balochistan, या mark करेंगे MCQ. However, gas reserves are discovered in the country from time to time. Gas reserves have been found in Lower Sindh in the areas of Balochistan, Potowar, and Kohistan Namak areas. Gas reserves found at Sui, Mari, and Kadirpur are also very important. According to an estimate, the average daily production of the natural gas in Pakistan is more than 4 billion cubic feet. More than 1 by 3 of the country's energy needs are being met by this gas. Natural gas is very cheap and clean source of energy, which is the best alternative to the coal and mineral oil. In addition to this, natural gas is used in processing the fertilizer, recyclable plastics, rayon, and many other industries. A larger proportion of the gas is used for power generation and domestic burning, while more than one third of the gas is consumed in the fertilizers and other industries. The government is forced to resort to the load shedding due to the rapidly growing trend in their gas demand. इसी वजह से जो हमारे पास जो गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी स्टार्ट कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो क्या कर सके, इसकी कंजप्शन थोड़ी कम हो सके. According to the Ministry of Petroleum, the demand for gas is constantly increasing. Shale gas reserves need to be made usable to reduce the gas import. If supply situation of the gas does not improve and it is not used wisely, we could face a major gas crisis like electricity. So, realizing the seriousness of that issue, the government is considering a number of proposals that could improve the situation. At the same time, the public must be careful in their use of the gas. तो वो क्या कह रहे हैं जी, पब्लिक को कह रहे हैं कि आप केयरफुल रहें, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर सके, लेकिन हमारे पास इतने ज़्यादा जराए हैं गैस के, नेचुरल गैसेस के हमारे पास इतने ज़्यादा बलूचिस्तान में है, मुख्तलिफ पोटोहार वाली साइड पे, लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल इंपोर्ट करना पसंद कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग अपने ज़खायर खुद ढूंढें, खुद उनकी जो है उसकी इस तरह से उन्हें बनाए कि वो हमारे हमें एक्सपोर्ट का ज़रिया बनाए, बजाय इसके कि हम लोग मुख्तलिफ ममालिक से क्या कर रहे हैं जी, उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास खुद भी नेचुरल गैसेस के अच्छे खासे ज़राए मौजूद हैं. लेकिन क्योंकि हम लोग जो है वो ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम लोगों के जो है वो इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस किया ही नहीं जा रहा होता. इतना अगर फोकस करें तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो शायद बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए. The Oil and Gas Development Country Limited (OGDCL) was established in 1961 to explore for oil and the gas in the पाकिस्तान. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसोर्स, जो सेकंड लास्ट है हमारे आज के लेक्चर का, मिनरल ऑयल. Mineral oil is a great source of energy. In Pakistan, mineral oil was discovered in 1968. यहाँ मार्क करेंगे MCQ. Lower Sindh, Kohistan Namak, Potowar, and the foothills of the Mount Suleiman are important areas for mineral oil production. Demand for mineral oil is increasing rapidly day by day. Pakistan's annual consumption for mineral oil is about 20 million tons. यहाँ पे MCQ मार्क करेंगे, of which 8 million tons are imported each year, जिसमें से 8 million टन तो हम import ही कर लेते हैं, while the rest is met by the domestic production. So oil has to be imported to cover the gap between supply and demand, on which a lot of the foreign exchange has to be spent. Now it is necessary for Pakistan to increase production of ethanol in addition to mineral oil. The main reason for the increase in demand of petroleum product is the generation of electricity from furnace oil, which is increasing rapidly day by day. About 40% of the country's energy needs are met by the mineral oil. ये आप मार्क करेंगे जी MCQ कि एनर्जी नीड्स हमारे पास 40% कंट्री की किससे मेट की जा रही है, बाय द मिनरल ऑयल. और ये क्यों इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द फर्नेस ऑयल. इस तरह की वजह से कि हमारे पास जो है मिनरल ऑयल जो है वो महंगा होता जा रहा है, और अब उन्होंने क्या स्टेप लिया है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एथेनॉल प्रोडक्ट जो है उसको उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि मिनरल ऑयल और एथेनॉल के प्रोडक्शन से जो है वो थोड़ा सा एक बैलेंस क्रिएट हो सके. लास्ट है जी कोयल. Globally, the price of petroleum and its products are on the rise tendency. This trend has forced the world to look for other sources of energy. Coal is one of them. About 28% of the world energy needs are currently met by the coal. Yeah, marking MCQ. Pakistan has vast reserves of coal, but very little is being used. Many projects are currently underway to utilize the third coal reserves, but these projects need to be further expanded. और ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान,
दौरान इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस दिया गया, बाकी उन्होंने एज अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस किया। अगर कंप्लीट आपके पास आएगा तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कंप्लीट आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट पे जी जाते हुए जिस हिसाब से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।